हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेंटर माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोग अच्छी तरह से समझिए और देखिए। स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 का। देखो, क्लास 10 का जो चैप्टर है, एक बार पढ़ाने के बाद तुम कोनो बुक से लगा लो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम 102% की गारंटी देता हूँ। ठीक, तो फर्स्ट वीडियो त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाएं। ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाएं हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग एक पार्ट को पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बाद पढ़ेंगे सर्वसमीकाएं। पहले त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे सर्वसमीकाएं। देखो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति कहाँ से आया है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलो देखो, त्रिकोणमिति का देखो, त्रिकोणमिति शब्द से ही 3 शब्द छिपा हुआ है। देखो, त्रिकोणमिति में 3 शब्द छिपा हुआ है। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप, मेजरमेंट होता है। ठीक, चलो तो देखो, त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, हो गया क्लियर। तो त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। तो कौन कौन शब्दों से मिलकर बना है, चलो देखते हैं। पहला शब्द है हम लोग का, पहला शब्द है त्रि। पहला शब्द को बोलते हैं त्रि, जिसका अर्थ होता है 3, पहला शब्द है त्रि, जिसका अर्थ होता है 3। दूसरा शब्द है गोनिया। देखो, दूसरा शब्द है गोनिया, जिसका अर्थ होता है कोण, तीसरा शब्द है मेट्रॉन, जिसका अर्थ होता है माप, तीसरा शब्द है मेट्रॉन, जिसका अर्थ होता है माप। इस प्रकार से हम लोग पढ़ लिए हैं त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द त्रि, जिसका अर्थ होता है 3, दूसरा शब्द गोनिया, जिसका अर्थ होता है कोण, तीसरा शब्द मेट्रॉन, जिसका अर्थ होता है मिति या माप होता है। देखो, यहीं से 3 वर्ड आया है, त्रि, कोण, मिति। ग्रीक भाषा का शब्द है ट्री, जिसका अर्थ होता है 3। ग्रीक भाषा का दूसरा शब्द है गोनिया, जिसका अर्थ होता है कोण। ग्रीक भाषा का तीसरा शब्द है मेट्रॉन, जिसका अर्थ होता है माप, इसी को बोलते हैं मिति, इसी को बोलते हैं मेजरमेंट। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो देखो यहाँ से, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ, त्रिकोणमिति। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ, 3 कोणों की माप, देखो 3 कोण माप, अर्थात 3 कोणों की माप। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों की माप, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ जो होता है 3 कोणों का माप होता है। चलो, 3 कोणों का माप, यहां तक क्लियर हो गया। चलो अच्छा, अब बताओ 3 कोण की माप किस फिगर में होता है। 3 कोण की माप त्रिभुज में होता है। सर, 3 कोण का तो माप त्रिभुज में होता है। हाँ, सही बोला, 3 कोण की माप त्रिभुज में होता है। इसलिए जब त्रिभुज के 3 कोण की माप करेंगे तो क्या होगा, त्रिभुज की माप। इसलिए त्रिकोणमिति का अर्थ हो गया, इसलिए त्रिकोणमिति का अर्थ हो गया त्रिकोणमिति। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुजों की माप। देखो, यहाँ पर रहता
यहाँ पर आता है 4 कोनों की माप, तो हम लोग चतुर्भुजों की माप करते हैं। यहाँ पर है 3 कोनों की माप, तो हम लोग त्रिभुजों को माप करेंगे। अर्थ क्या होता है? त्रिभुज की माप होता है। क्या होता है? त्रिभुज की माप होता है। त्रिभुज की माप, त्रिभुज की माप। देखो हम लोग जो पढ़ेंगे, एक का पॉइंट पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जिस प्रकार से पढ़ा देंगे, कॉपी में नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो। 101% की गारंटी है। इसको पढ़ने के बाद, पूरा लेक्चर देखने के बाद कोनो बुक से उठाएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। विश्वास के साथ पढ़िए, विश्वास के साथ पढ़िए कि कोई भी मार्केट से कोई भी बुक उठा लो, पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। जितना बोर्ड पर क्वेश्चन कराएंगे उसको लिखते जाना है। ठीक, चलो। त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज की माप हुआ। ठीक, एक पॉइंट है कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के संबंध के बारे में पढ़े हैं। चलो पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति में त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच, त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच का संबंध, त्रिकोणमिति में त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच का संबंध सर्वप्रथम ग्रीक वैज्ञानिक हिपार्कस ने दिया था। हिपार्कस ने क्या था? देखो हम लोग क्या पढ़े, एक बार रिपीट करते हैं। त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द त्रि होता है, पहला शब्द त्रि जिसका अर्थ होता है 3, दूसरा शब्द गोनिया जिसका अर्थ होता है कोण, तीसरा शब्द मेट्रॉन जिसका अर्थ होता है माप, इसी को बोलते हैं मिति। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोनों की माप। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोनों की माप हो गया। 3 कोनों की माप त्रिभुज में करते हैं, इसलिए त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज की माप। त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज की माप। त्रिकोणमिति में त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच का संबंध, त्रिभुज के एंगल और साइड के बीच का संबंध का ज्ञान सर्वप्रथम ग्रीक वैज्ञानिक हिपार्कस ने दिया था। ग्रीक वैज्ञानिक हिपार्कस ने क्या था? चलो हम लोग पढ़ते हैं। अब त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ जान गए हैं, अब भुजाओं और कोनों के बीच का संबंध हिपार्कस ने दिया, बोल रहे हैं। चलो अब पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का डिफिनेशन क्या होता है। त्रिकोणमिति का डिफिनेशन क्या होता है, लिखते हैं। त्रिकोणमिति जो है गणित विज्ञान की वह शाखा है। त्रिकोणमिति गणित विज्ञान की त्रिकोणमिति गणित विज्ञान की वह शाखा है। त्रिकोणमिति गणित विज्ञान की वह शाखा है। देखो त्रिकोणमिति गणित विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोनों और त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच, त्रिभुज के कोनों और भुजाओं त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच
बीच भुजाओं के बीच पारस्परिक संबंधों का पारस्परिक संबंधों का पारस्परिक संबंधों का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या जाता है। चलो फिर से समझते हैं एक बार, त्रिकोणमिति क्या होता है, इसका डिफिनेशन हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति का डिफिनेशन क्या होता है, कैसा रिलेशन होता है। तो समझो, त्रिकोणमिति गणित विज्ञान की वह शाखा है। त्रिकोणमिति हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, इसलिए बोल दिए त्रिकोणमिति गणित विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति कहलाता है। बात समझ में आ गया त्रिकोणमिति। चलो इतना समझने के बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो जितना थ्योरी था हम बता दिए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कोनों और भुजाओं के बीच सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था, हिप्पारकस ने दिया था। बोलेगा हिप्पारकस कहाँ के रहने वाला था, तो ग्रीक के रहने वाला था। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, इतना थ्योरी पढ़ने के बाद, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं मेन टॉपिक पर, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। पढ़ते हैं। ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, देखो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात बताएंगे, पहले समझो क्या होता है, पहले समझो। देखो एक बार पढ़ो, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है, इसमें जो है जितना बता रहे हैं क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। क्लियर करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। अगर क्रिस्टल क्लियर करेंगे, पढ़ने में मज़ा लगेगा, खूब मज़ा लगेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। ठीक, हम भी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग जितना कमेंट करिएगा, पॉजिटिव कमेंट करिएगा, जितना सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, उतना हम लोगों को पढ़ाने में क्या लगेगा, मज़ा लगेगा और बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो पूरा आसमां बाकी है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, पूरा अभी बाकी है। देखो समझते हैं, आ जाते हैं उसके बाद। ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखो दिमाग में रखना, 90 डिग्री सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। हाइपोटेनस बोलते हैं जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ठीक, और इन दोनों को AB या BC को लेग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेग्स बोलते हैं। दोनों लेग्स में से एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं, सेकेंड को बेस बोलते हैं। किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, किसको बेस बोलेंगे, किसको। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने से पहले कुछ टर्म को डिफाइन करते हैं। देखो इसको तो बोलते हैं 90 डिग्री सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और हम नहीं बता सकते हैं कि ये आधार होगा या ये लंब होगा, हम नहीं बता सकते हैं। एक एंगल लेते हैं, क्या, चलो ये एंगल लेते हैं थीटा, ये एंगल लेते हैं थीटा।
अब देखो क्या करेंगे, थीटा के सामने वाली साइड को, थीटा के सामने वाली साइड को, थीटा के सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। देखो एक तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा को, ये ऑलवेज होता है 90 डिग्री सामने वाली भुजा को ऑलवेज कर्ण होती है, ऑलवेज कर्ण होती है, जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और थीटा के सामने ऑलवेज पी होता है, थीटा के सामने ऑलवेज पी होता है। और शेष बची हुई भुजा को, शेष बची हुई भुजा को बेस बोलते हैं, शेष बची हुई भुजा को बेस बोलते हैं, शेष बची हुई भुजा को बेस बोलते हैं, शेष बची हुई भुजा को बेस बोलते हैं। देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने हमेशा पी होता है और 90 डिग्री के सामने हमेशा एच होता है, ठीक। इसलिए इसको पी बोल दिए, इसको बी बोल दिए, एच बोल दिए, ठीक। चलो एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, क्या एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। ये पहला हो गया, एक दूसरा राइट। देखो इसके बारे में एक बार पहले लिख लेते हैं कि पी का मतलब क्या होता है, एच के मतलब क्या होता है, बी के मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर P4 होता है, परपेंडिकुलर होता है, P4 परपेंडिकुलर होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लंब, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लंब, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लंब। अब देखो P परपेंडिकुलर थीटा के सामने है, इसलिए इसको हम अपोजिट साइड भी बोलते हैं, इसलिए इसको हम अपोजिट साइड भी बोलते हैं। P को अपोजिट साइड भी बोलते हैं। P का दूसरा नाम क्या है, अपोजिट साइड है, क्या है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड है, क्या है अपोजिट साइड है, जिसको हिंदी में कहते हैं सम्मुख भुजा, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सम्मुख भुजा कहते हैं, क्या कहते हैं सम्मुख भुजा बोलते हैं, सम्मुख भुजा बोलते हैं। देखो क्लास 10 का हम भी पढ़े हैं, हम भी एग्जाम दिए हैं, हम भी पढ़े हैं, हम भी एग्जाम दिए। कैसे नंबर आता है, किस क्वेश्चन पर टारगेट करना है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन के पीछे कभी नहीं भागना, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा धज्जियां उड़ा के चलाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेगा और जाएगा एग्जाम देने के लिए, क्वेश्चन घुमा देगा तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, बोलेगा कि हमसे बनवे ने किया, आउट ऑफ सिलेबस है। एग्जाम कभी भी, एग्जामिनर कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं देता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रिटिकल कर देता है। एक बार पढ़ो रे, एक बार पढ़ के देखो, एक बार पूरा सिलेबस पढ़ के देखो, उसके बाद कोई भी टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पक्का वादा करते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो बच्चा को तो पता है परपेंडिकुलर लंब होता, बोल दो उसको, क्लास 10 में पढ़ रहे हो ने, बगल वाला जो बैठा हुआ है तुमसे क्लास में बैठता है उसको पूछो, उसको पूछना कल जाके कि सम्मुख भुजा किसको कहते हैं, उसको पक्का नहीं पता रहेगा कि सम्मुख भुजा किसको कहते हैं, अपोजिट भुजा किसको कहते हैं। हम बता रहे हैं जी, हम बता रहे हैं थीटा के सामने वाली को परपेंडिकुलर कहते हैं, थीटा के सामने वाली को परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको हिंदी में लंब कहते हैं। थीटा के ठीक सामने है इसलिए इसको सम्मुख भुजा कहते हैं, थीटा के ठीक सामने है इसलिए इसको सम्मुख भुजा कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड। तुम तो बता देगा लेकिन बगल वाला नहीं बताएगा, इसलिए दिमाग में बैठा के चलिए कि हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं जीरो से हीरो लेवल तक, जीरो से हीरो लेवल तक, ठीक। चलो कैसे पढ़ना, देखो हम भी बहुत पढ़े थे, बहुत मेहनत किए थे, मेरा अच्छा मार्क्स आया था, 438 नंबर आया है, मैथ में 97-98 नंबर आया है। कैसे आया हम अच्छी तरह से जानते हैं, कैसे लिखना चाहिए कैसे नहीं लिखना चाहिए। आप लोगों को जुड़े रहिए, आप लोगों को भी बताएंगे कैसे मैथ बनाएंगे, कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है, ठीक। बने रहिए, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, खाली देखते जाइए आराम से। देखो थीटा के सामने है इसलिए इसको सम्मुख भुजा भी कह दिए, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग को तो खाली हाँ पता होगा परपेंडिकुलर लंब होता है, बोल देगा अपोजिट साइड के, ठीक। बात क्लियर, आराम से पढ़ो। H4 होता है हाइपोटेनस होता है, H4 होता है हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण, हिंदी को क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। इस सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, क्या होते हैं सबसे लार्जेस्ट साइड। बोले कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, तो कर्ण। कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण होती है, ठीक। देखो बी
B4 यहाँ पर क्या होगा, बेस हो जाएगा, B4 बेस हो जाएगा, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आधार। आधार देखो फिर वही बात आ गया, आधार सबको पता है कि आधार होता है, लेकिन इसका दूसरा भी नाम तो होता है, इसका दूसरा भी नाम होता है, पढ़ेगा तब ने। देखो थीटा के सामने था तो अपोजिट साइड हो गया, थीटा के क्या है, बगल में है जी, थीटा के बगल में है तो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड इसी को बोलते हैं आसन्न भुजा बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आसन्न भुजा, जो तुम्हारे बगल में है, बगल में है, बगल में, किसी के बगल में है, किसी के बगल में है। देखो थीटा के बगल में, थीटा के साइड के बगल में है बी है, इसलिए इसको बोलते हैं आसन्न भुजा बोलते हैं, इसको बोलते हैं आसन्न भुजा बोलते हैं, इसको आसन्न भुजा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आसन्न भुजा बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडजेसेंट साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एडजेसेंट साइड होते हैं। देखो तीन बात हम लोग क्लियर कर लिए, P4 परपेंडिकुलर होता है, H4 हाइपोटेनस होता है जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, B4 बेस होता है जिसको हिंदी में आधार बोलते हैं, और इसका सेकेंड नाम होता है आसन्न भुजा होता है, एडजेसेंट साइड होता है, क्योंकि थीटा के क्या है, जस्ट बगल में है, जो बगल में रहता है उसी को एडजेसेंट साइड कहते हैं, जो सामने रहता है उसी को अपोजिट साइड कहते हैं। तीन वर्ड क्लियर हो गया, चलो तीन वर्ड क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग P पढ़नी है, B पढ़नी है, H के बारे में समझा दिए, पहचानने तो आ गया ने, चलो पहचानने का तरीका बता देते हैं, ठीक, और अभी क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग समझेंगे, ठीक। चलो एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, फिर यहाँ पर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक। चलो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हो गया, हम लोग का समकोण त्रिभुज ले लिए PQR, PQR, ठीक। यहाँ पर हम लोग थीटा यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक, थीटा यहाँ पर ले लेंगे। तो देखो थीटा यहाँ पर लेंगे तो थीटा के सामने ये वाला P हो जाएगा, थीटा के सामने जो होगा इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने को हाइपोटेनस बोलते हैं, और शेष इसको बेस बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे। बेस परपेंडिकुलर तो चेंज होते रहेगा, लेकिन हाइपोटेनस फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा। देखो थीटा के सामने जब भी रहेगा P रहेगा, 90 डिग्री के सामने H रहेगा, अब B रहेगा। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, इसका थोड़ा सा कुछ बता देते हैं। पी बी और H से P B और H, P B और H से कुल 6 अनुपात बनता है, कुल 6 अनुपात बनता है। पी बी और H से कुल 6 अनुपात बनता है, अनुपात बनता है, कुल 6 अनुपात बनता है। कुल कितना अनुपात बनता है, 6 अनुपात बनता है, जिसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, 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 अनुपात कहते हैं, जिसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। देखो ये P दिया हुआ, B दिया हुआ, H दिया हुआ, इसको स्मॉल लिख लेते हैं, PBH, ठीक, PBH से कुल 6 अनुपात बनता है, जिसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। PBH से 6 से ज्यादा 7 अनुपात नहीं बनेगा, सिर्फ 6 अनुपात बनता है, जिसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक। देखो पहला क्या हो जाएगा, पहला अनुपात बनेगा P/H, कितना, P/H, दूसरा बनेगा B/H, तीसरा बनेगा P/B, तीसरा बनेगा B/P, P/B बनेगा। देखो PB ऐसे बन गया, ठीक, इतना। और देखो इसका उल्टा कर दो, इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा करेंगे, क्या बनेगा, H/P बनेगा, H/B बनेगा, H/B बनेगा, और B/P बनेगा, और B/P बनेगा। देखो 6 अनुपात बन गया, P/H, B/H, P/B,
3 इधर और इसका उल्टा कर दो, इसका क्या कर दो उल्टा, h बटा पी, h बटा बी, अब b बटा पी, इसका उल्टा कर दिए तो टोटल कितना 6 अनुपात बनता है। देखो घर में फैमिली रहता है, क्या फैमिली रहता है, फैमिली में क्या होता है, सबका नाम होता है कि इसका नाम क्या है, विकास है, इसका नाम मोनू है, इसका नाम कुछ भी है, सबको क्या है नाम है। ठीक उसी प्रकार के जब रेशियो आ गया तो वैज्ञानिकों ने इसका नाम दे दिया, जब रेशियो आ गया तो इसका नाम दे दिया, जब रेशियो आ गया तो इसका क्या क्या नामकरण कर दिया कि इसका क्या नाम। देखो जब बच्चा क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है या लेती है तो उसका नाम रखता है कि नहीं, कि इसका नाम ये होना चाहिए, इसका नाम ये होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से इस रेशियो, इस अनुपात का नाम होता है, देखो P बटा H को बोलते हैं साइन, P बटा H को बोलते हैं साइन थीटा बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं, P बटा H को साइन थीटा बोलते हैं। अच्छा किसी का नाम रखाता है विकास तो उसको निक नेम क्या बोलते हैं, बिक्कू किधर गया है खाना खा लो ने। किसी का नाम रहता है राम परवेश तो सिर्फ क्या बोलता है, परवेश बोलता है। ठीक उसी प्रकार से देखो इसका लॉन्ग नाम है साइन थीटा, SIN साइन थीटा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं साइन थीटा, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं साइन थीटा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं साइन थीटा। ठीक इसका नाम है कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा, इसका नाम है कोसाइन थीटा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉस थीटा। जिस प्रकार से हम लोग के फैमिली में किसी का शॉर्ट नेम होता है, निक नेम होता है, ठीक उसी प्रकार कोसाइन थीटा का निक नेम कॉस थीटा होता है। ठीक इसको बोलते हैं टेंजेंट थीटा, इसको बोलते हैं टेंजेंट थीटा, इसका शॉर्ट नाम हो जाएगा टेन थीटा, इसका शॉर्ट नाम हो जाएगा टेन थीटा। H बटा B को बोलते हैं, H बटा P को बोलते हैं सेकंड थीटा, H बटा P रहेगा तो क्या बोलेंगे, देखो इसका उल्टा करेंगे, P बटा H को क्या बोले साइन थीटा, साइन थीटा हो गया, B बटा H को क्या बोले कोसाइन थीटा तो कॉस थीटा हो गया, P बटा B को क्या बोले टेंजेंट थीटा तो क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखो P बटा B तो इसका उल्टा करेंगे तो B बटा B की हो जाएगा को टेंजेंट थीटा, क्या हो जाएगा को टेंजेंट थीटा हो जाएगा। इसको बोलेंगे कॉट थीटा, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे कॉट थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे कॉट थीटा। ठीक P बटा H साइन थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा कोसाइन, साइन का नहीं इसका साइन थीटा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा सेकेंड, इसको बोलते हैं सेकेंड, सीकेंड, इसको क्या बोलते हैं सीकेंड थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं सेक थीटा, इसको बोलते हैं सेक थीटा, इसको बोलते हैं कोसेकेंड थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं कोसेक थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं कोसेक थीटा बोलते हैं। ठीक बात समझ में आ गया। इसको सीकेंड थीटा बोलते हैं तो सेक थीटा, इसको कोसेकेंड थीटा बोलते हैं तो कोसेक थीटा हो गया। सबका क्या आ गया, सबका शॉर्ट नेम जान गया। अच्छा इसको पढ़ते क्या है, लिखा हुआ साइन थीटा मतलब कोण थीटा के साइन, इसको पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं कोण थीटा के साइन, कोण थीटा के साइन, कोण थीटा के साइन, इसको पढ़ते हैं कोण थीटा के साइन। ठीक उसी प्रकार इसको पढ़ेंगे कोण थीटा के कोसाइन, कोण थीटा के टेंजेंट, कोण थीटा के कोटेंजेंट, कोण थीटा के सीकेंड, कोण थीटा के कोसेकेंड बोलते हैं। ठीक चलो इतना पढ़ लिए। ठीक अब आराम से देखना, इसको एक साथ लिख देते हैं, क्या करते हैं इसको एक साथ लिख देते हैं। क्या लोग हम लोग पढ़े हैं, इसको हम एक साथ लिख देते हैं। क्या चीज पढ़े हैं देखो, साइन थीटा इक्वल टू P बटा H होता है, कॉस थीटा इक्वल टू B बटा H होता है, टेन थीटा इक्वल टू P बटा B, टेन थीटा इक्वल टू P बटा B, टेन थीटा इक्वल टू P बटा B होता है। और कॉट थीटा बोलेगा तो B बटा P कर देंगे, बोलेगा सेक थीटा बोलेगा तो H बटा B कर देंगे, बोलेगा कोसेक थीटा बोलेंगे तो H बटा P कर देंगे, ठीक इसको मेन रिमेंबर करना है। कैसे याद होगा इसका भी ट्रिक बताएंगे, कि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका ट्रिक बताएंगे क्या होता है। साइन थीटा का वैल्यू P बटा H होता है, P को बोलते हैं लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा का B बटा H, टेन थीटा का P बटा B, कॉट थीटा का B बटा P, सेक थीटा का H बटा B, और कोसेक थीटा का क्या होता है H बटा P होता है, कोसेक थीटा का H बटा P होता है, कोसेक थीटा का क्या होता है H बटा P होता है। ठीक बात समझ में आ गया है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक हम लोग चलो
देखो त्रिकोणमिति में हम लोग तो अनुपात पढ़ लिए, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी और कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी हम लोग पढ़ लिए हैं। क्या किए हैं? हम लोग पढ़ लिए हैं। अब देखो क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ एक थ्योरम है, इसको याद रखना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम होता है। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगता है। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय यही होता है। चलो समझते हैं। तो क्या समकोण त्रिभुज ABC में सबसे लंबी भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को सबसे लंबी भुजा कहते हैं, जिसी को हम लोग कर्ण कहते हैं। सबसे लंबी भुजा हो गया, इन दोनों में से किसी को P कह दो और किसी को B कह दो। ठीक, तो इसका जो होता है सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर जो होता है क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दो अन्य भुजा क्या है? P हो गया है और B हो गया। P को AB बोलो और B को BC बोलो। ठीक, तो लिख दिए एच स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर एच स्क्वायर माइनस प्लस में बराबर की ये साइड आएगा तो माइनस P स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा B स्क्वायर। अब हमको P स्क्वायर को रखना है, B स्क्वायर प्लस में है, ये साइड जाएगा तो माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस पॉइंट को याद रखना है। चलो अब क्वेश्चन कैसे करते हैं बताते हैं। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं इसमें अब चलो बताते हैं। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। देखो आज करने में दिक्कत होता है ना कि साइन थीटा बराबर P बटा एच होता है कि B बटा एच होता है कि P बटा एच होता है। ये कॉन्सेप्ट सीख लो। रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या होता है? रेसिप्रोकल में क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का संबंध किसका किसका रिलेशन जो होता है देखो बताते हैं। देखो जब भी रहेगा साइन थीटा का उल्टा, चलो हम लोग अपना भाषा में जानेंगे। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? टैन थीटा हो। याद रखना, इसको याद रखना। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। उल्टा में क्या हुआ? रेसिप्रोकल में क्या हुआ? देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए। रेसिप्रोकल हम लोग पढ़े होंगे क्लास 5, 6, 7 में। देखो 2 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? 2 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। रेसिप्रोकल क्या है? बोलेगा 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा तो 1/2। 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1 आता है। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक, चलो मिटा देते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, इधर रिकैप कर दो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखो उल्टा होता है तो यहाँ पर देखो तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा। इसलिए बोलेगा साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, चलो पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो यहां से कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा। ठीक, तीसरा क्या उल्टा पड़े? तीसरा tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा होता है। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करो, जहां भी tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा दिखेगा इसका मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहां से tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई cot थीटा। चलो
ये भी हम लोग का फॉर्मूला तैयार हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, फॉर्मूला तैयार हो गया। इतना फॉर्मूला क्या रखना है, याद रखना। जहां भी साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा रहेगा उसका मान 1 कर देना, और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और दूसरा cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो cos थीटा बराबर 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, और tan थीटा बराबर 1 डिवाइडेड बाई cot थीटा होता है। ठीक, हम लोग प्रूफ भी करेंगे tan थीटा बराबर, देखो और इतना तो हो गया है। चलो कुछ फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। देखो इसके अलावा भी फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक पार्ट का हो गया ये, देखो सेकेंड पार्ट में देखो क्या होता है, हमने इतना जान गए हैं। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला याद रखना, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा होता है। चलो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो LHS से चलते हैं, कहाँ चलते हैं, LHS से। LHS से क्या, tan थीटा को हम लोग क्या पढ़े थे, P बटा B। tan थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं, P बटा B होता है। ठीक, ये हो गया। अब चलते हैं RHS से चलते हैं। ठीक, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। साइन थीटा का मान कितना होता है, P बटा H होता है। डिवाइड के मतलब क्या होगा, भागा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भागा। cos थीटा के मतलब होता है B बटा H, cos थीटा के मतलब होता है B बटा H। तो P बटा H भाग के उल्टा गुना H बटा B। H से H खत्म हो गया, क्या बच गया, P बटा B। क्या बच गया, P बटा B। तो क्या हो गया, देखो LHS बराबर RHS। तो हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, फॉर्मूला प्रूव हो गया हम लोगों का। क्या, हम लोगों का फॉर्मूला प्रूव हो गया कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई cos थीटा। एक फॉर्मूला और प्रूव करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक, cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होता है। चलो इसका भी प्रूफ कर देते हैं, इसका भी फॉर्मूला का क्या प्रूफ कर देते हैं। LHS से चलेंगे, कहाँ चलेंगे, LHS से। LHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ cot थीटा, यहाँ पर लिख देते हैं cot थीटा का फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े हैं, रेशियो में B बटा P होता है, B बटा P। अब चलते हैं RHS से चलते हैं, क्या चलते हैं, RHS से। RHS मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। राइट हैंड साइड में क्या, cos थीटा बाई साइन थीटा लिखा हुआ, cos थीटा बाई साइन थीटा लिखा हुआ। ठीक, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, B बटा H डिवाइड के मतलब भागा, साइन थीटा पढ़े हैं P बटा H। देखो तो B बटा H मल्टीप्लाई हो जाएगा H बटा P हो जाएगा, H बटा P। H से H खत्म हो गया, बच गया B बटा P। देखो LHS में भी B बटा P आया, RHS में भी B बटा P आया। तो हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया LHS इक्वल टू RHS। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो हम लोग जो है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर से पढ़ लिए हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद चलो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन समझ में आता है कि नहीं आता है। चलो सबसे बनना चाहिए क्वेश्चन। देखो हम क्या बताएं, दिया हुआ क्वेश्चन में ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें दिया हुआ ये 5 सेंटीमीटर साइड दिया हुआ है, ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये एंगल थीटा कह रहा है कि साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक, इस तरह से रहेगा क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, PB और H निकाल लेंगे, PB और H निकाल लेते हैं। चलो इस त्रिभुज के बात हो रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कर्ण कहते हैं, जिसे हाइपोटेनस कहते हैं। थीटा के सामने वाली साइड को P कहते हैं। थीटा के सामने यहाँ पर P हो गया, और जो बच गया उसको B बोलते हैं। जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। चलो ठीक, अब देखो हमको तो H पता है, B भी पता है, 5 दिया हुआ, लेकिन हमको P नहीं पता हुआ। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस
प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ाए थे? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हल कर रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं? हल। पाइथागोरस प्रमेय लगाए थे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान दिया हुआ 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर पी का मान नहीं दिया हुआ तो पी का मान फाइंड करेंगे, प्लस बी का मान गिवन दिया हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू पी का स्क्वायर पी प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 इंटू 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25। देखो 25 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 169 माइनस 25 बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर। 169 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा? देखो 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा और 1 बच जाएगा, इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ से पी का मान आ जाएगा अंडर रूट 144 प्लस माइनस 144। जब भी स्क्वायर रहता है और स्क्वायर हटता है तो रूट में जाता है तो प्लस माइनस आता है, लेकिन प्लस माइनस पी का मान कितना आ जाएगा? प्लस माइनस इसका स्क्वायर होता है 12, इसका स्क्वायर कितना होता है? 12 होता है। स्क्वायर इसका अंडर रूट से कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक। प्लस माने 12 आएगा, लेकिन हमको यहाँ पर प्लस लेना है, p बराबर क्या लेना है? प्लस 12 लेना है। p बराबर क्या लेना है? प्लस 12 लेना है। क्यों लेना है प्लस 12? क्योंकि त्रिभुज के साइड कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। त्रिभुज की साइड जो होता है, त्रिभुज की जो साइड होता है ना लल्ला, कभी निगेटिव नहीं होता है। त्रिभुज के साइड जो होता है कभी निगेटिव नहीं लेगा। अगर त्रिभुज के साइड निगेटिव लेगा तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम लोग को क्या आ गया? देखो यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया, यहाँ पर देखना है आराम से। हम लोग का क्या आ गया यहाँ पर? आराम से देखना है। हम लोग का आ गया कितना? P बराबर कितना आ गया? P बराबर आ गया कितना? 12। P बराबर 12 आ गया है, P बराबर 12। अब B बराबर आ गया 5, B बराबर आ गया 5 और H बराबर 13, तीनों पता हो गया। अब हमको फाइंड करना था साइन थीटा फाइंड करना था, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बटा H। P का मान कितना दिया हुआ? P का मान 12, तो 12 लिख दिए हैं। H का मान कितना दिया हुआ? 13, तो यहाँ पर 13 लिख दिए हैं, ठीक। अब निकालना है cos थीटा का मान निकालना है। cos थीटा का फॉर्मूला होता है B बटा H। तो B का मान कितना दिया हुआ? B के मान दिया हुआ 5, B के मान दिया हुआ 5, H के मान दिया हुआ 13, और निकालना हम लोग का tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? P बटा B होता है। तो P के मान कितना दिया हुआ? 12 दिया हुआ, और B के मान कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ, ठीक। अब क्या निकालना था? cos थीटा। क्या निकालना था? cos थीटा। तो cos थीटा का मान कितना? cos थीटा निकाल दिए। देखो tan थीटा भी हो गया, अब cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा का मान होता है B बटा P। तो B के मान कितना दिया हुआ? B के मान दिया, देखो tan थीटा बराबर P बटा B हो गया। अब यहाँ पर निकालते हैं cot थीटा बराबर होता है B बटा P होता है, तो देखो यहाँ पर B के मान कितना आया था? B का मान 5 आया था, तो B के तरफ 5 रख दो ना। अब P के मान कितना आया था? 12 आया था, तो यहाँ पर 12 रख दिए, ठीक। इतना इजी है, इतना। देखो जिस तरह से ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इजी लग रहा है, ठीक उसी प्रकार से कोई भी कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रूविंग वाला भी बताएंगे तो पूरा इजी लगेगा। क्या सिद्ध करने से डर लगता है तुम लोग को? सिद्ध करने वाला इस तरह से बताएंगे ने कि एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, आराम से सिद्ध हो जाएगा, ठीक। चलो cot थीटा हो गया हम लोग का। अब निकालना है sec थीटा। तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sec थीटा का फॉर्मूला होता है H बटा B होता है। तो यहाँ H कितना आया था? H आया था 13। अब लिख देंगे B कितना आया था? 5, तो लिख दिए 5। और निकालना है कोसेक थीटा। क्या निकालना है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है? H बटा P होता है, H बटा P। तो H के मान कितना आया? 13। P के मान कितना आया? 12। P के मान 12। देखो समझो, देखो यहाँ पर साइन थीटा निकाल दिए, हमको निकालना है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा P बटा H होता है, ये लिख देंगे H बटा P। देखो एक कंसेप्ट बता रहे हैं यहाँ पर, देखो नोट कर लेना इसको। क्या करना है? नोट। साइन थीटा को साइन गुना थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन थीटा एक संकेत है, साइन थीटा एक सिंबल है, साइन थीटा एक संकेत है। साइन थीटा को साइन गुना थीटा नहीं लिख सकते क्योंकि यह एक संकेत है और संकेत को गुना में नहीं लिख सकते हैं।
साइन थीटा का स्क्वायर रहेगा तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का क्यूब रहेगा, इसको लिख देंगे कॉस क्यूब थीटा। और साइन थीटा पर पावर -1 रहेगा तो इसको कदापि नहीं लिखेंगे, कभी नहीं लिखेंगे साइन पर पावर -1 थीटा। ठीक, इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा पर पावर -1 रहेगा तो 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा पढ़ेंगे। ठीक, साइन थीटा पढ़ेंगे। ठीक, साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स थीटा जो है एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ेंगे, साइन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ना है साइन इनवर्स थीटा, जो क्लास 12 का पढ़ना है। ठीक, चलो क्वेश्चन 1 नंबर हम लोग डील कर चुके हैं। ठीक, आराम से पढ़ना है, आराम से लिखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, अब फाइंड करना है साइन थीटा फाइंड करना है, अब प्लस कॉस अल्फा फाइंड करना है। साइन थीटा फाइंड करना है, कॉस अल्फा। देखो यहाँ थीटा आ गया, यहाँ अल्फा आ गया, तो पहले थीटा के लिए क्या करते हैं, पहले थीटा के लिए बोलो, पहले थीटा एंगल के लिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, पहले थीटा आ रहा है, साइन थीटा, तो थीटा के लिए चलते हैं। बोलो थीटा के लिए ये p हो जाएगा, थीटा के लिए ये p हो जाएगा, और थीटा के लिए p हो जाएगा। ये 90 डिग्री के सामने है तो ये h हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने है तो ये h हो जाएगा, और बची हुई साइड हो जाएगा b, बची हुई साइड b होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़े थे h² बराबर p² प्लस b²। तो h² का मान नहीं दिया हुआ है, p² का मान दिया हुआ कितना 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, b का मान दिया हुआ 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो h² बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 गुना 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक, तो h² बराबर हो जाएगा 225, 5 और 4 9, 6 और 2 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर h का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस आएगा, लेकिन हमको प्लस लेना है क्योंकि साइड हमेशा पॉजिटिव होता है। 289, तो इसको लिखेंगे h बराबर अंडर रूट 289 किसका होता है, इसको लिखेंगे 17 × 17 लिखेंगे। 2 गो में पेयर बन रहा है तो एक गो बाहर कर दो, तो h का मान आ जाएगा हम लोग का 17, h का मान 17 आ जाएगा। ठीक, h का मान 17 आ जाएगा। हमको करना है थीटा, तो साइन थीटा निकाल देते हैं। साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है, p/h। साइन थीटा बराबर p के मान कितना आया है, p का मान कितना दिया हुआ है, p के मान दिया हुआ है 15, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। ठीक, h के मान कितना दिया हुआ है, h के मान आ गया है 17, तो यहाँ पर 17 लिख देंगे। ठीक, हम लोग का साइन थीटा का मान आ गया, साइन थीटा का मान आ गया। अब हम लोग को फाइंड करना है कॉस अल्फा। फाइंड क्या करना है, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा फाइंड करना है तो अल्फा के लिए अब देखेंगे एंगल, अल्फा के लिए देखेंगे। ठीक, तो अल्फा पर ध्यान देना, अब अल्फा पर ध्यान देना। ठीक, अब अल्फा पर ध्यान देना कि अल्फा के लिए क्या होगा, तो अल्फा के लिए क्या होगा, इसके सामने वाला p हो जाएगा, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री सामने वाली तो h रहेगा ऑलवेज, और क्या हो जाएगा, और जो बची हुई उसको b बोलते हैं। ठीक, अब अल्फा के लिए चल रहे हैं, अल्फा के लिए चल रहे हैं, एंगल चेंज होगा तो इसका p भी चेंज हो जाएगा, लेकिन h सेम रहेगा। ठीक, h सेम रहेगा। चलो चलते हैं अल्फा के लिए, क्या चलते हैं अल्फा के लिए, लिख लो आसान होगा। अल्फा के लिए यहाँ पर भी लिख लेना, थीटा के लिए क्या, थीटा के लिए, कौन थीटा के लिए, तो आसान होगा कौन थीटा के लिए। अल्फा के लिए चल रहे हैं तो यहाँ पर p कितना दिया हुआ, p 8 हो जाएगा, p 8 हो जाएगा, b दिया हुआ है 15। जब b दिया हुआ 15 तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि h² बराबर p² प्लस b²। तो h² का मान यहाँ भी नहीं है, तो h² बराबर p²। p के मान 8 दिया हुआ तो 8 का स्क्वायर, b के मान कितना दिया हुआ 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो h² बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, तो h² बराबर कितना हो जाएगा 64 और 225 289। तो यहाँ से h के बराबर हो जाएगा अंडर रूट 289, तो यहाँ से h का मान कितना आ जाएगा 17, h का मान 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, h का मान 17 आ जाएगा। h का मान हम लोग का कितना आ जाएगा 17। जब h का मान 17 आ जाएगा तो क्या निकालना है कॉस अल्फा, तो यहाँ से कॉस अल्फा नहीं निकल जाएगा, तो कॉस अल्फा बराबर होता है b/h। तो b यहाँ के लिए b का मान कितना आया, b आया 15, तो यहाँ पर 15 लेंगे, 15 यहाँ पर 15 लेंगे, h कितना आया 17 लाएंगे। हम लोग को पूछ रहा था क्या, साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा पूछ रहा था,
साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा। तो साइन थीटा का मान कितना आया था? साइन थीटा का मान आया था 15/17 आया था, प्लस कॉस अल्फा के मान कितना आया? कॉस अल्फा के मान भी आ गया 15/17। कॉस अल्फा के भी मान आ गया है 15/17। कॉस अल्फा के मान हम लोग का कितना आ गया? 15/17 आ गया। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना होगा? 17 होगा। तो यहाँ पर 15, यहाँ पर भी 15, तो कितना हो जाएगा? 15 30, 30/17, 30/17। 17 से डिवाइड करेंगे 17 में तो 1 गुना 15 तो 15। 17 को डिवाइड करेंगे 17 में तो 1 गुना 15 बराबर 15। तो 15 + 15 कितना होगा? 30, 30/17। हम लोग का फाइनल आंसर कितना आ गया? 30/17। देखो 30/17 आ गया, हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। ठीक, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे, बाद में करेंगे। क्या करेंगे? बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।